नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तु दोष और निवारण। आज हम जिस वास्तु दोष की बात कर रहे हैं उस वास्तु दोष का नाम है मकान का आकार, साइज, शेप और वास्तु दोष और उसका निवारण और उपाय क्या होंगे। वास्तुशास्त्र से पहले थोड़ा समझ लें। चार दीवारी के भीतर का रहने योग्य क्षेत्र में प्रकृति के ऊर्जा के अनुसार निर्धारित पद पर ग्रह का निर्माण करने में सहायक नियम का अध्ययन हम वास्तुशास्त्र में करते हैं। हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट जानकारी व अध्ययन करते हैं। विषय वस्तु, वास्तु दोष व निवारण। वास्तु दोष प्रकृति सम्मत ऊर्जा पैटर्न के अनुसार चार दीवारी में रहने योग्य निवास का निर्माण नहीं होना वास्तु दोष कहलाया जाएगा। एक घर में वास्तु दोष कैसे व किन कारणों से बनता है, उसके उपाय क्या वह अध्ययन हम आज कर रहे हैं। और यह जानकर हम घर के वास्तु दोषों के कारण को पहचान सकेंगे और उसे दूर करने का उपाय कर सकेंगे। कि हमारे वास्तु दोष में मुख्य जिस वास्तु दोष का अध्ययन कर रहे हैं वो मकान का साइज, आकार या शेप आपका कैसा होना चाहिए जो हमारे वास्तु दोष न दे। मकान का में वास्तु दोषों के कारणों में से एक मकान का आकार, साइज, शेप भी होता है। जो आपका मकान किस आकार का, साइज का, शेप का है वह वास्तु सम्मत नहीं होने पर दोष पैदा करता है। वास्तुशास्त्र के जो नियम के अनुसार वास्तु सम्मत मकान कौन सा होता है। वास्तु सम्मत मकान का जो साइज और शेप होता है वह चौसर, आयताकार, गोलाकार या षटकोण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के आकार, साइज और शेप के भूखंड को त्याज्य किया जाता है या उसमें मकान का निर्माण नहीं किया जाता। आजकल फ्लैट, सोसाइटी, बिल्डिंग पर या घर हमेशा चौसर होने की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार मुख्य जो घर है उसका केंद्र निर्धारण किया जा सके ताकि वास्तु चक्र विन्यास भी स्पष्ट हो सके। अगर यह स्थिति नहीं होती है तो केंद्र निर्धारण नहीं हो पाता, न ही वास्तु चक्र विन्यास हो पाता है, जिससे कि घर में नकारात्मक स्थितियां पैदा होती है और नकारात्मक परिणाम देता है। हम अलग अलग साइज और शेप के अनुसार मकान के निर्माण की स्थिति को देखेंगे कि हमने किस साइज़ में, किस शेप में, किस आकार के साइज़ में हमने मकान का निर्माण कर रखा है और वह हमारे लिए शुभ है या अशुभ। पहला, चित्र के अनुसार जो आपको दृश्य दिख रखा है उसमें सबसे पहला चतुष्कोण। जो मकान चतुष्कोण के अंदर बना होता है या चतुष्कोण होता है वह शुभ व धनदायक व पुष्टिवर्धक होता है। इसी प्रकार चतुष्कोण चाहे वह समकोण कैसा भी हो वह धनदायक व पुष्टिवर्धक होता है। वर्तुल में मकान हो चाहे मकान वर्तुल की दीवार के भीतर हो तो मकान शुभ होता है। षटकोणीय मकान अरिष्ट नाशक व शुभ होता है। इन चार स्थितियों के अतिरिक्त मकान में चौसर के कारण केंद्र निर्धारण नहीं हो पाता। इस कारण वह मकान हमेशा दूषित या नकारात्मक प्रभाव देने वाले होते हैं। जिन मकानों की साइज और शेप का अध्ययन कर रहे हैं, सबसे पहला मकान है अष्टकोणीय मकान, अष्टकोणीय वर्तुल मकान या इस चार दीवारी के भीतर मकान हो या मकान ऐसा हो तो मकान मुसीबतदायक होता है। त्रिकोणात्मक मकान, जो मकान त्रिकोण के शेप में होता है या त्रिकोण बाउंड्री के भीतर होता है वह गृह स्वामी के दुखों का लाने वाला या दुखों का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके अतिरिक्त रथ के आकार का मकान, जैसा कि आपको चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, वह गृह स्वामी के आगे पीछे दौड़ाने वाला मकान, परेशानी करने वाला मकान होता है। दो रथ जुड़े हुए मकान, जैसा कि चित्र में आपको प्रदर्शित हो रहा है, अगर आपका मकान इस शेप में है और इस साइज के भीतर है तो आप ये मान के चलें कि आपका मकान एक जगह स्थायी सुख नहीं देने वाला होता है, वह दिन ब दिन आपको परेशानी देने वाला होता है। ओवल शेप में मकान, इसमें धार्मिक गतिविधि या धार्मिक निर्माण हेतु ये मकान शुभ होता है, वह ग्रह हेतु अशुभ माना जाता है। टी शेप में मकान होता है जो कष्टकारक होता है, चाहे इसमें आपके मकान इस चार दीवारी के भीतर हो चाहे इस शेप में हो तो वह कष्टकारक होता है। एंगल शेप में मकान, यह आपके चित्र के अनुसार एंगल शेप में होने पर वह कष्टकारक और मिश्रित फलदायक होता है। छाजमुखी मकान, यह घर के सुख संपत्ति को नष्ट करने वाला मकान अशुभ मकान होता है, चाहे आपके साज शेप में आपका चार दीवारी के भीतर आपका घर हो या आपके मकान साज शेप हो। पाखीनुमा मकान, या आपका मकान पाखीनुमा हो या फिर पाखीनुमा चार दीवारी के भीतर हो तो वह मकान गरीबी लाने वाला मकान होता है। धनुष आकृति का मकान इस चार दीवारी के भीतर हो या इसके चार दीवारी समीत हो तो गृह स्वामी को शत्रु बढ़ाने वाला होता है।
अर्धवर्तुल, अगर अर्धवर्तुल शेप की चार दीवारी के भीतर मकान हो या आपका मकान अर्धवर्तुल हो तो जातक को आधी अधूरी आर्थिक सामाजिक स्थिति में रखने वाला, उसको उन्नति में अवरोध करने वाला मकान होता है। अगर चित्र के अनुसार आपका मकान तबला के शेप में या चार दीवारी के भीतर या तबला शेप में आपका मकान है तो यह आपको हमेशा सुख दुख में परेशानी देने वाला, हमेशा दुख देने वाला तथा तबले की तरह खाली रखने वाला मकान होता है। मृदंग के आकार का मकान जो हमेशा आपके परेशानी व दुख का कारण बनता है, आपके चार दीवारी मृदंग के आकार की हो या मृदंग के आकार का आपका मकान हो तो वह दुख देने वाला मकान होता है। शी शेप में मकान, अगर आपके मकान अंग्रेजी में शी अक्षर के आकार का हाफ राउंड है तो आप वह झगड़े का घर होता है। इसी प्रकार अगर उल्टे यू के आकृति वाला मकान है तो वह बीच में से कटा मकान है तो वह बुरी आत्मा से प्रभावित दुख देने वाला मकान कहलाता है। काक मुखी मकान जो आगे से सकड़ा पीछे से चौड़ा होता है वह खुशनुमा और सुख संपन्नता देने वाला होता है। जो भी आकृति आपको बताई है या दिखाई है उनमें आप अपने मकान को देखें कि आपके मकान का कैसा शेप है। अगर वह शेप उस प्रारंभिक चार के अनुसार है तो वह आपके लिए शुभ और अगर बाकी है तो वह अशुभ होता है। ऐसी स्थिति में केंद्र निर्धारण नहीं होने के कारण वह मकान अशुभ होता है, जो मकान सदा के लिए त्याज्य होता है और यही इसका वास्तु उपाय होता है। धन्यवाद।